भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना 10 न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ एक बार फिर से बाबा इच्छाधारी जुड़ चुके हैं और आज हम बाबा से चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि उनका ऐसा बयान आया है कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है दिल्ली के लिए उसमें जहर मिला हुआ है। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 न्यूज नेटवर्क। जी नमस्कार। ऐसा बयान है अरविंद केजरीवाल जी का कि हरियाणा सरकार से जो पानी आ रहा है दिल्ली के खाते में, दिल्ली के लिए, उसमें हरियाणा सरकार जहर मिला के दे रही है दिल्ली। आपको कुछ नहीं पता, जब इसने जहर पानी मिलवाया होगा तो इसने 2 मिनट बाद उसे टेस्टिंग कर ली। वो तो बहुत सीरियस है, वो तो मोहल्ला क्लिनिक में एडमिट है अपने खुद पे, लेकिन वहां जाके पछता रहा कि गोली दवाई डॉक्टर है नहीं वहां, तो ये अपने बुरी है जाल पे खुद। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं इसे कुछ हो ना जाए, लेकिन बहुत सीरियस बताया जा रहा है। ये हो सकता है कि मौत भी हो सकती है इसकी, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कुछ इसको होना नहीं चाहिए। अपने जीते जी अपने कर्मों की दुर्दशा तो देख ले दिल्ली में कि क्या होता है इस इलेक्शन के बाद इसका। और एलिगेशन जब 4 दिन चुनाव के बच रहे हैं, जब इनको कहीं छुपने की, मुंह छुपाने की, भगने की जगह नहीं मिल रही है, तब ये ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं जी। एक बात बताओ कि क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का ऐसा पानी में जहर मिला देगा जिसमें करोड़ों लोग डेली का पानी पीते हैं हर दिन का? जी बिल्कुल। ऐसा संभव मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या लगता है उनके बयान से आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। FIR दर्ज हुई है, बताया जा रहा है कि उन पर जब ये बयान आया तो उसके बाद में FIR दर्ज हुई है। FIR नहीं, ऐसे बयान में फांसी की मांग करूंगा सरकार से, इसे फांसी दी जाए। ये छोटा सा बयान समझते हैं, इंटरनेशनल में कितनी बड़ी बदनामी है इसके बयान पे, पता है आपको? क्या लोग सोच रहे होंगे कि वो प्रधानमंत्री जिसको लोग अपने हृदय में बसा के रखे हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी की हमारे देश के अंदर कई जगह मंदिर बन गए, मूर्तियां रख ली लोगों ने, भगवान की तरह पूछने वाले प्रधानमंत्री को केजरीवाल ने बोल क्या दिया? इसके ऊपर इस मुकदमे से बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए कि दोबारा कोई ऐसा बोलने की जरूरत ना करे। क्या करेंगे, क्या होना चाहिए? मैं तो सरकार से बोलता हूं कि इसको देशद्रोह का मुकदमा इस पे लगाया जाए। ये हल्के मुकदमे में बात नहीं बनती इसके ऊपर। अरे ये चुप, जब इसने देखा कि मेरी सीट गई, आप पार्टी खत्म होती नजर आ रही है, तब इसने 1 घंटे में प्लान करके और इसने बयान दे दिया। नहीं, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि बिना किसी तर्क के, क्या जिस पानी की ये जिक्र कर रहे थे उस पानी से किसी को आहत पहुंचा, जिस पानी की जिक्र कर रहे थे उस पानी से किसी को नुकसान हुआ, या किसी लैब ने उसको सेटिस्फाई करा कि भाई ये इसमें ये चीज मिली हुई है? अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बनाकर और इस तरह की बात करना ये कितना उचित है? इस सरकार को इसको जांच एजेंसी CBI से जांच कराए, इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले। ये देशद्रोही है। ये जो बयान दिया है ये मौत के लायक बयान है, इसका बीच का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलना कि हरियाणा राज्य से, क्योंकि सरकार इनकी है, वहां जी सरकार इनकी है, उनके बारे में ऐसा बोलना ये देशद्रोह से कम मुकदमा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। मैं तो अपील करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि इसको हल्के में नहीं लीजिए। ये इंडिया की बात है, इंडिया का हर एक व्यक्ति समझता है कि हमारे गृह मंत्री जी कैसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे हैं। अभी तो आज की रैली में देखो ना क्या हाल हो रखा है केजरीवाल का। ये योगी जी से घबरा के ऐसी हरकत किया है, क्योंकि ये योगी जी की कंटिन्यू रैलियां चल रही है, रैली चलेंगी, इस वजह से इसने ऐसा किया है। सोचो क्या लगता है आपको, ऐसी मानसिकता के पीछे खाली ये इनकी पार्टी है या कुछ और लोग भी हो सकते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। ये केवल दिल्ली का रोल नहीं है, इसके साथ इसकी रिश्तेदारी पता कराओ कौन है। मुझे लग रहा है इसकी ससुराल पाकिस्तान में है, जहां तक मेरी समझ में है। ये भगोड़ा है, मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूं, ये आदमी ठीक नहीं है।
मुख्यमंत्री बन गया है, कुछ योग भाग्य से बन जाता आदमी, लेकिन इतनी कल्पना पब्लिक को नहीं थी। ये जो नीच हरकत करी है, इससे नीच हरकत और कुछ नहीं हो सकती है। मेरे पास शब्द नहीं इसको बोलने के लिए। इस बार कह रहे हैं कि फिर सरकार बनाएंगे और किसकी आएंगे, सरकार? अरविंद केजरीवाल जी। ये तो सपना ही देख सकता, अगर इसकी सरकार बनती तो ये इतना भड़बड़ाता नहीं। ठीक, कि सीधे प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी सरकार को बोलते कि पानी छुड़वा दिया, जहर मिलवा दिया। एक बात बताइए, क्या केजरीवाल की टंकी में जहर गया है? ये मिलवा लिया होगा खुद अपने टंकी में सैंपल पास कराने के लिए। एक बात बताओ, जब जहर चलता तो कई करोड़ लोग यहाँ पानी पीते हैं, हरियाणा और दिल्ली के। एक भी कहीं से संदेशा है इस पानी से नुकसान होगा तो एक आदमी 10 आदमी को नहीं होगा, या तो लाखों की संख्या में लोग बीमार होते, कुछ होते। कहां से इसने टेस्टिंग कराई है? इसकी कौन से लैब से टेस्टिंग कराई है? किस बात से बोला है? क्या प्रूफ है इसके पास ऐसा बोलने का? कौन सा, किसने इसको अधिकार दिया? ये केवल सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा किया तो आखिर क्यों किया, किस मानसिकता के तहत किया? मानसिकता पब्लिक को गुमराह करने के लिए। पब्लिक समझती नहीं है क्या? मोदी जी ऐसा काम करते हैं। जो पैदा होने वाला बच्चा भी जो माँ पे आवाज लगाता है, वो मोदी को आवाज लगाता है। उसको गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। एक बात बताइए, तो मैं तो कभी गया नहीं यहाँ वहां, केस मुकदमों के चलते मेरा पासपोर्ट अभी माननीय न्यायालय में है, लेकिन जो लोग हमारे सर्कल में जुड़े हुए हैं, लाखों लोग हैं जो हमारे शिष्य भी हैं और अदर कंट्रियों में रहते हैं, वो बताते हैं कि गुरुजी एक समय ऐसा हुआ करता था कि हम लोग जाते थे तो लोग थूकते थे। आज जाते हैं तो सावधान होकर के साइड देते हैं, ये मोदी जी के यहां से आए हुए। भारत भी नहीं बोलते मोदी जी का। मोदी जी को जन जन तन तन का आदमी अदर कंट्री में लोग पहचानते, पर्सनल नाम से पहचानते। वो कैंडिडेट भारत का प्रधानमंत्री और वो जहर मिला देंगे पानी में। इतनी नीच हरकत केजरीवाल जी करेंगे, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैं तो इसके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे के लिए कल ही कोर्ट में अपील करूंगा और माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा इसके ऊपर जबरदस्त एक्शन लिया। छोटी बात नहीं है इसने। सपोज करो ये खुद जहर मिलवा दे तो क्या होगा इस देश का। तो बाबा इच्छाधारी हमारे साथ में बने हुए थे, लगातार गुस्सा बाबा के ऊपर हावी था क्योंकि ऐसी बातें थी जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी एक ऐसा बयान था जो कि खलबली मचा चुका है पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी। उन्होंने कहा कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें हरियाणा सरकार और पानी में जो है वो जहर मिला हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, ये विषय जांच का है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद को लेकर उन पर 2 FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।